नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे अमावस्या के रहस्य के बारे में और अमावस्या को किए जाने वाले उपायों के बारे में। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज़्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है, सभी का अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिनों को चंद्र कला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस्या कहते हैं। उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, तब मनुष्य में अपनी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसीलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है, वह धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ उन्नत रहे, ऐसा प्रयत्न किया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत पितृ पिशाच निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं या मन से कमज़ोर होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है और उस पर पूरा प्रभाव दिखाती है। हमारे धर्म ग्रंथों में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, पंचदशी, अमावस या अमास। अमावस्या के दिन चंद्र दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता है, उसे अमावस्या कहा गया है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों एक ही राशि में रहते हैं। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, अपने भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों के जानकार लोग तो यह भी कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। अमावस्या तिथि कई अलग अलग नामों से भी जानी जाती है, जैसे सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, शनि अमावस्या, हरियाली अमावस्या, दिवाली अमावस्या, सर्वपितृ। पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से चंद्र का दोष दूर होता है। यह सभी मनोकामना पूर्ण करती है। महिलाओं को विशेष रूप से अपने पति के लंबे जीवन के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए। अब जानते हैं भौमवती अमावस्या के बारे में। भौम अर्थात मंगल, मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से कर्ज का संकट समाप्त होता है और मंगल के अशुभ प्रभाव में से मुक्ति भी मिलती है। मौनी अमावस्या,
यह अमावस्या हिंदू महीने में माघ माह में आती है। इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन मौन रहकर विशेष प्रकार की भक्ति की जाती है। शनि अमावस्या, शनिवार के दिन आने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से शनि के दोष दूर होते हैं। महालय अमावस्या, महालया अमावस्या को पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन अन्नदान और तर्पण आदि करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हरियाली अमावस्या, श्रावण माह में हरियाली अमावस्या आती है। इस दिन वृक्ष रोपण करने का महत्व है। इस दिन पितरों की शांति हेतु भी अनुष्ठान किए जाते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या के समय दीपोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन की रात सबसे घनी होती है। मूल रूप से यह अमावस्या माता कालिका से जुड़ी हुई है, इसलिए माता काली की पूजा का महत्व है। इसी दिन लक्ष्मी पूजा का भी महत्व है। कहते हैं कि दोनों ही देवियों का इसी दिन जन्म हुआ था। कुश ग्रहणी अमावस्या, कुश एकत्रित करने के कारण ही इसे कुश ग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की आराधना के माह भाद्रपद ही हैं। इस दिन को पिथोरा अमावस्या भी कहा जाता है। पिथोरा अमावस्या को देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। बाकी बची अमावस्याएं दान और स्नान के महत्व की हैं। वह जिस वार को आती हैं उसी वार के नाम से जानी जाती हैं। मूलतः इनके नाम 12 माह के नामों पर आधारित भी होते हैं। अब अमावस्या पर किए जाने वाले उपाय के बारे में जान लेते हैं। ये उपाय आप किसी भी अमावस्या को कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय दान धर्म विशेष ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अतः जीवन में आ रही समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए अमावस्या पर ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो आइए पहला उपाय जान लेते हैं। जिस घड़े या मटके से घर के लोग पानी पीते हैं उसमें से 1 लोटा पानी लेकर घर के चारों कोनों में और मकान के बीचों बीच थोड़ा सा छिड़क दें। ये उपाय अमावस्या को रात 12 से 3 के बीच में करें। इससे आपका दुर्भाग्य दूर हो सकता है। दूसरा उपाय बीमार व्यक्ति के लिए है। कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार हो तो अमावस्या की रात को उसके तकिए के नीचे एक सिक्का रखें। बाद में वह सिक्का उसके ऊपर से 7 बार वार कर शमशान में फेंक दें तथा पीछे मुड़कर ना देखें। तीसरा उपाय शनि से संबंधित है। अमावस्या पर सरसों के तेल में मीठे भजिए तलें और किसी गरीब को दान दें। शनि संबंधी बाधाएं शांत हो जाएंगी। चौथा उपाय, धन लाभ चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर तालाब में मछलियों को खिलाएं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और घर में धन का आगमन होगा। यह काम आप घर के बच्चे से करवाएंगे तो और भी फलित सिद्ध होगा। अब 5वां उपाय जान लेते हैं। अमावस्या पर सूखे नारियल में छेद करके परिवार के सभी सदस्यों के हाथ से 1-1 मुट्ठी सूखा मेवा लेकर दरदरा पीस लें तथा शक्कर मिलाकर नारियल में भरकर बड़ के पेड़ के पास कच्ची जमीन के नीचे दबा दें। ऊपर पत्थर रखकर थोड़ा सा खुला रखें ताकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसे खाते रहें। इससे भी राहु केतु शनि तथा अन्य दोषों के प्रभाव कम होते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को निरंतर भोजन मिलते रहने के कारण आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती रहती है।
छठा उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। यह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है। सातवां उपाय, अमावस्या की रात्रि अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय कुत्ता यह रोटी खा लेता है तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही बुरे ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। आठवां उपाय, अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में विसर्जित करें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। 9वां उपाय है, जिसे काल सर्प या राहु दोष हो उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। इससे आपकी यह दोनों ही समस्या पूर्ण रूप से शांत होती हैं। 10वां उपाय, अमावस्या के दिन काल सर्प या राहु दोष के निवारण हेतु सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प और मिष्टान के साथ इन दोनों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प व राहु दोष से राहत पाने के लिए यह सबसे अचूक और सरल उपाय है। 11वां उपाय, इस दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। 12वां उपाय, अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर तथा काले तिल से बना हुआ बुरादा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे तथा ग्रह दोष भी खत्म होंगे। 13वां उपाय, अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष ही महत्व है। अमावस्या के दिन आप गाय को हरा चारा खिलाएं, कुत्ते को तेल की लापसी, हलवा, बिस्किट या रोटी खिलाएं, मछली को आटे की गोली खिलाएं, चींटियों को आटे में शक्कर और तिल मिलाकर खिलाएं, पक्षी को दाना डालें, भूखे गरीब लाचार जरूरतमंद व्यक्ति और बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दें और सहायता करें। 14वां उपाय जान लेते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए तथा खीर का भोग लगाकर खीर गरीबों को खिलानी चाहिए। यह उपाय धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है। 15वां उपाय, अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि के देव पितृदेव ही हैं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को वस्त्र, धान्य, मिष्ठान, फल, दक्षिणा सहित अर्पण करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। 16वां उपाय, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अमावस्या की संध्या के समय किसी भी शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। यह दीप पूरी रात जलता रहे, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सुखों का आगमन होता है। इन 16 महा उपायों में से आप कोई भी उपाय अपनी शक्ति अनुसार करके पुण्य लाभ उठा सकते हैं। आप ये उपाय किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। हिंदू धर्म, ज्योतिष और संस्कृति से जुड़े वीडियो लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके मंगल की कामना के साथ बहुत बहुत नमस्कार।